गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद शहजाद साहब। नाउ स्टूडेंट, अब हम लोगों ने आपको पता ही होगा कि पिछली क्लासेस में मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के 3 लेक्चर ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए थे, जिसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था। इसकी नोट्स थी। आप इसको नोट्स को मेंटेन करना चाहते हैं तो पॉज करके वीडियो को आप वॉच कर लीजिएगा। ये मैं आपके लिए मैं बता दे रहा हूँ, देख लीजिए आप इसको सेम टू सेम। नेक्स्ट है हमारा, ठीक, इसमें हमने इंपॉर्टेंस आपको एक्सप्लेन किए थे। फिर मैंने आपको एनर्जी के बारे में बताया था, देयर आर टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो बताया था मैंने। फिर मैंने बताया था कॉमर्शियल एनर्जी क्या होती है और नॉन कॉमर्शियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है ना। फिर इसके बाद सोर्सेस ऑफ एनर्जी मैंने बताई थी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था। और फिर गेट एनर्जी कहाँ कहाँ से जनरेट करते हैं। नाउ कल के मैंने टॉपिक में आपको पावर के बारे में बताया था और बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि पावर एग्जैक्टली हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके सोर्सेज बताए थे कि कहाँ कहाँ से ये कलेक्ट होते थे। इसमें 4 सोर्सेज थे। फिर इसमें इस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हमारे पास ढेर सारे चैलेंजेस आते हैं। उन चैलेंजेस को कैसे हम लोग फेस कर सकते हैं, कैसे इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं या अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए और अपने इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट को किस तरह इंकरेज कर सकते हैं। फिर मैंने आपको हाउ टू इम्प्रूव पावर सेक्टर एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने आपको ये पूरे के पूरे पॉइंट सातों बताए थे। आज बात करने वाले हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे नहीं कह सकते मगर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसका नाम है हेल्थ। आप तो पता ही होगा, और आपने एक नोमोनिक एक वर्ड सुना है, एक टाइटल सुना है, हेल्थ इज़ वेल्थ। कहते हैं कि शुद्ध हिंदी में कहते हैं कि जहाँ पे स्वस्थ शरीर होती है वहाँ पे जो है अच्छी जो है निद्रा और अच्छी ज्ञान की का वास होता है, ठीक है। सेम कंडीशन हमारी हेल्थ है। हेल्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अवर लाइफ, क्योंकि अगर हेल्थ हमारी अच्छी होगी तो हमारा जो है हर काम अच्छा होगा। तो आप कहेंगे सर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, मगर हमारी हेल्थ के लिए कैसे हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूटिलाइजेशन होगा। और हमारी जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जब अच्छा होगा तो हमारा तो ऑलमोस्ट जो है जीडीपी और नेशनल इनकम और हमारी एक कंट्री के लिए बेनिफिट होगा। मगर हेल्थ किस तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टिसिपेशन का। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपना ले लेता हूँ। फॉर द एग्ज़ाम्पल, मैं जो हूँ अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट नहीं किया। मैंने खाली ऐसे वाह भाई में मैंने कहा कि अरे मुझे नहीं ठंड लगती, मैं जो हूँ अब बगैर जैकेट या बगैर स्वेटर या बगैर टोपी कैप वगैरह लगाए हुए मैं सड़क पे निकल गया और मैं इत्तेफाक से रात को मुझे ठंड लग गई और मैं बीमार हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में मैं सुबह की क्लास नहीं ले पाऊँगा। जब सुबह की क्लास नहीं ले पाऊँगा तो आपको मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा। जब आप पढ़ा नहीं पाएंगे, आपको पढ़ा नहीं पाएंगे तो आपको वो नॉलेज नहीं हो पाएगी जो आपको चाहिए, ठीक है। और जब वो नॉलेज नहीं होगी तो आप अपनी बेसिक लाइफ में उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे चल कर के जो भी आप जॉब करना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो उसको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। और जब इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आप क्या बिज़नेस या जो भी आप कहीं पे भी वर्क करना चाहेंगे तो अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपकी घर परिवार पे, आपकी हेल्थ पे, आपकी एजुकेशन सेक्टर पे आएगा। और साथ ही साथ उसका इफ़ेक्ट आपकी जॉब पर, आपके बिज़नेस पर, आपके इंटरप्रेन्योर कॉन्सेप्ट पर इफ़ेक्ट आएगा, जो पूरा का पूरा जो है कनेक्टेड होता है आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से और नेशनल इनकम से। और जब नेशनल इनकम अच्छी नहीं रहेगी तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगा, आपकी कंट्री ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो मेरे बीमार होने से पूरी इंडिया की इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो कहेंगे सर इतना बड़ा इफेक्ट आएगा? यस बेटा, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। उसी तरीके से समझ दो, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर एक मज़दूर जो है ठंड लग जाती है, मेरी छोड़ दो, एक मज़दूर जो है को ठंड लग जाती है और वो सुबह काम पे नहीं जाता। जब काम पे जाएगा नहीं तो घर पे ही रहेगा, और जब घर पे रहेगा तो उस दिन जब काम पे नहीं गया तो उसकी उस दिन का तो खर्चा होगा ना। अब फ़र्ज़ करिए कि 400 रुपये उस दिन के खर्चे उसने हो गए, और वो दवा, और फिर एक दिन वो बैठा भी रह गया और पिछला जो पैसा उसने कमा के उस दिन के लिए, आज के लिए जो बीमार हो गया उसके लिए यूज़ किया है तो उसका इस्तेमाल करेगा। यानी कल जो पैसा कमाया था वो आज इस्तेमाल करेगा, और आज का भी खर्चा जो कमाता और आज के उस खर्चे को एडजस्ट करता, मगर वो कमाया ही नहीं। इस कंडीशन में उसके बीमार होने पर 3 दिन का इफेक्ट पड़ेगा। पहला तो कल के लिए सेव नहीं कर पाया, आज के लिए खर्चा को बचा नहीं पाया, और कल जो सेव किया था, कल के जो पैसा सेव किया था उसका आज इस्तेमाल कर लेगा, और दवा दरवन के लिए तो अलग पैसा खर्च होंगे। तो अगर कोई पर्सन हेल्थ के इश्यूज़ की वजह से अगर बीमार पड़ जाता है तो हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे इफ़ेक्ट पड़ जाएगा।
जब 3 दिन बीमार हो गया, जब काम काज नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है मार्केट में वो सामान वगैरह खरीद नहीं पाएगा। जब सामान वगैरह नहीं खरीद पाएगा तो वो जो है क्या होगा, उसकी घर की पोजीशन ख़राब होगी। जब पैसे नहीं आएंगे और जबकि घर की पोजीशन ख़राब होगी तो मार्केट में सामान वो लेने जा नहीं पाएगा। जब सामान लेने जा पाएगा तो जीडीपी, तो आप जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आप अपना पार्टिसिपेशन नहीं दे पाएंगे। जब पार्टिसिपेशन नहीं दे पाएंगे तो आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज़ नहीं होगी, और जब नेशनल इनकम इंक्रीज़ नहीं करेगी तो आपकी इकोनॉमी इफेक्ट करेगी, जिससे आपकी कंट्री जो है पॉवर्टी की लाइन में फिर से धीरे धीरे सर्कुलेट होने लगेगी। तो एक मज़दूर के बीमार होने से और एक जो है IAS अधिकारी के बीमार होने से, या किसी की कंपनी बंद होने से, या किसी की दुकान बंद होने से भी इन इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। वही बात और है कि वो डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़े चाहे इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट पड़े। ठीक है, तो हेल्थ जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स होता है हमारी, किसके लिए भाई, हमारी इकोनॉमी के लिए। इसीलिए ज़्यादातर अच्छी अच्छी जो कंट्रियाँ होती हैं वो जो है 2 चीज़ों पे बहुत खास करके फोकस करते हैं। पहला एजुकेशन, दूसरा हेल्थ। जब एजुकेशन रहेगी तो हेल्थ की फैसिलिटी के बारे में आपको पता होगा कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। जैसे अगर आपको पता हो चुका है कि सैनिटाइजर का यूज़ करके जितने भी बैक्टीरिया होते हैं हाथ वगैरह में वो मारे जाते हैं, अगर ये ना पता होता तो क्या इसका यूज़ करते हैं आप? नहीं करते। ये जो है ये एजुकेशन से इफ़ेक्ट पड़ा हमारा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है डिफिनीशन स्टार्ट करते हैं। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीजेस। ठीक है ना, यानी हेल्थ अगर हमारी अच्छी होगी तो हमारी कंप्लीटली फिजिकल स्ट्रक्चर, हमारा मेंटल स्ट्रक्चर, हमारा सोशल वेलफेयर जो हम करने वाले हैं वो सारा का सारा अच्छा होगा, जिससे हमारी कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और हमारी इकोनॉमी पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। यानी हेल्थ अगर अच्छी है तो आपका हर चीज़ अच्छा है। इसीलिए ज़्यादातर जो अच्छी गवर्नमेंट जो होती है वो जो है एजुकेशन सेक्टर पे और साथ ही साथ हेल्थ फैसिलिटी पे भी ज़्यादा फोकस करती है। आप तो जानते ही हैं कि हमारे इंडिया में ज़्यादातर जो फोकस होता है वो किसी और चीज़ों पे होता है और नीड की चीज़ों पे बहुत कम होता है। अगर एजुकेशन सेक्टर अच्छा हो जाता, मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ और ना ही उसके फेवर में भी हूँ, मगर इतना ज़रूर है कि एक एग्जांपल मुझे जहाँ तक दिखाई देता है कि आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली की गवर्नमेंट ने, उसने 2 सेक्टर पर बहुत अच्छे खासे तरीके से फोकस किया। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे मंत्री हैं, उनके एजुकेटेड मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि तुम जो है ना CA करने के बाद या कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद जो है तुम जो है खुद जो है किसी जॉब, किसी कंपनी में जाके जॉब करने के लिए मत सोचो, तुम एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करो। तुम एंटरप्रेन्योर बनो, तुम नए नए आइडिया, नई नई इनोवेशन को क्रिएट करो, सर्च करो, आपको अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करो कि लोगों को तुम्हें जॉब देना पड़े, ना कि लोग तुम्हारे ना कि तुम किसी दूसरी जगह पे जॉब करने के लिए सोचो। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं अगर ये सोचता कि मैं कॉमर्स पढ़ाना अच्छा जानता हूँ, मैं किसी कोचिंग से जाके ज्वाइन करके मैं जा करके वहाँ पे पढ़ाऊँगा, बच्चे आएंगे कॉमर्स के और मैं उनको पढ़ाऊँगा, तो मेरे यहाँ जो 3 टीचर मैंने रखे हुए हैं पढ़ाने के लिए, तो क्या मैं जो हूँ उनको जो है रख पाता? क्या उनको एम्प्लॉयमेंट दे पाता? नहीं दे पाता। ठीक है ना, तो ये हेल्थ और एजुकेशन वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसकी डिफिनीशन मैंने एक्सप्लेन की। तो इसके अंदर सेकंड पॉइंट आप राइट करेंगे अपनी जब भी आप नोट्स मेंटेन करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर आ कंट्री ऑफ हेल्थी मैन पावर ऑफ फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी किसी कंट्री की हेल्दी नेशन होगी, हेल्दी पॉपुलेशन होगा, तो वो जो है अपनी प्रोडक्टिविटी पे या गुड्स एंड सर्विसेज की फैसिलिटी पे वो ज़्यादा फोकस करेगा, क्योंकि मैन पावर उनके अच्छे हैं। बीमार जब होंगे नहीं तो अच्छे तरीके से काम करेंगे, जब अच्छे तरीके से काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हो जाएगी। क्लियर है? चलिए कुछ हम रूल हम लोग देखते हैं। क्या रूल है भाई? रूल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो रूल ऑफ प्राइवेट सेक्टर का क्या है? हमारे इंडिया में ना ज़्यादातर लोग जो है डिपेंड होते हैं प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटलाइजेशन पे। कहते हैं कि भाई अगर आप जैसे कोई बीमार पड़ता है तो कोई तुरंत जो है यहाँ पे सदर अस्पताल में नहीं जाता, वो तुरंत जाएगा BS उपाध्याय किया या ईसा हॉस्पिटल या आला हॉस्पिटल, ये जितने भी हॉस्पिटल है वो सब क्या है, सिन्हा हॉस्पिटल, या जो बच्चा बीमार पड़ जाता है तो चला जाता है विनोद के चले जाते हैं। ये सब कौन है? ये सब जो है प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल है। कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि उनको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में वो लोग अच्छी तरीके से फैसिलिटी उनको नहीं प्रोवाइड करेंगे, वो फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे जो उनके एक्चुअली में नीड है, तो जिससे कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है प्रॉपर वे में। ठीक है, सो रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर में पहला, मोर देन 70% ऑफ हॉस्पिटल्स रन बाय प्राइवेट सेक्टर।
इंडिया में नियर अबाउट 70% ऐसी हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटी है जो कौन सेक्टर चला रहा है, प्राइवेट सेक्टर चला रहा है। समझ लीजिए आप कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। एंड कंट्रोल नियरली 2/5 ऑफ बेड अवेलेबल इन प्राइवेट सेक्टर, यानी अगर 5 बेड है तो 2 बेड तो कहाँ पे है भाई, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में। बाकी जो है 3 बेड जो है आपको इधर उधर कहीं पे भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, वो उसमें सारे के सारे सेक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं। 60% डिस्पेंसरीज रन बाय प्राइवेट सेक्टर। सोच लीजिए अगर प्राइवेट सेक्टर ना होता तो हम लोग जो है बीमार होने के हो जाएं और बीमारी के कारण ही मर जाएं। 60% समझ लीजिए, 100 में से 60% जो है पॉपुलेशन यानी डॉक्टर्स जो है प्राइवेट डिस्पेंसरी के को खोल करके लोगों की को हेल्थ की फैसिलिटी इनको दे रहे हैं। एंड अट्रैक्ट NRI सेटअप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादातर जो हॉस्पिटल जो प्राइवेट सेक्टर है ना, तो जो लोग फॉरेनर आते हैं, जो फॉरेन से यहाँ पे हमारे यहाँ जॉब करते हैं यहाँ पे आकर के इंडिया में, उसमें से जितने भी लोग हैं ना, जितने भी NRI लोग हैं, जितने भी फॉरेनर लोग हैं, जितने भी लोग जो है अच्छे से पैसे वाले हैं, जिसको रिच फैमिली कहते हैं, वो ज़्यादातर जो है प्राइवेट सेक्टर ही हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट अपना करवाते हैं, ना कि गवर्नमेंट में। क्योंकि उनको उस हॉस्पिटल पर ट्रस्ट ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं मिलती जो हमें चाहिए, जिसकी वजह से हमारा इम्पैक्ट बहुत भयंकर पड़ जाता है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं वो पैसे चूसते हैं प्राइवेट सेक्टर वाले, अपनी फैसिलिटी जाहिर सी बातें देते हैं, तो वो जो है पैसे चूसते हैं और कहीं ना कहीं आपका नुकसान बहुत होता है, आपकी जेब से पैसे खर्चे होते हैं। अगर हेल्थ एजुकेशन अच्छी होती है, अगर अदर हॉस्पिटल में यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वो लोग वहाँ पर जाते ही क्यों, और नहीं और प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर में जाके अपना इलाज करवा करके हमारे अपने पैसे को सेव करते, उसका कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए, आगे ले जाने के लिए वो इम्प्रूवमेंट करते। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हो जाते हैं, यानी ये भी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है प्राइवेट सेक्टर का, कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर काम नहीं कर रही तो प्राइवेट सेक्टर काम कर रही है हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटी देने के लिए, ताकि हेल्थ वगैरह अच्छी मेंटेन हो सके। पैसे नो डाउट वो ज़्यादा लेते हैं, बट हेल्थ फैसिलिटी अच्छी देते हैं।